वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 16 कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वन। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉ और डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। देखो क्वेश्चन 16 कह रहा है कि आपके पास 132 गुड पेन है और 12 डिफेक्टिव पेन है और वो एक्सीडेंटली मिल चुके हैं, मिक्स हो गए और ऐसा मिक्स हो गया कि उन्हें देख के बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा पेन सही है और कौन सा पेन खराब है। तो क्वेश्चन ने ये कहा कि उनमें से एक पेन रेंडमली निकाला जा रहा है और जब निकाला जा रहा है तो ये बताओ जनाब कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी गुड पेन आने की। गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बस हमें ये बताना है। समझ गए? तो हमें करना क्या है इसमें, ये देखो सबसे पहले हमें टोटल पेन निकालने हैं कि खराब कितने हैं और अच्छे कितने हैं, इन दोनों को ऐड कर देना। जब ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 144। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगा दोगे आंसर खुद निकल के बाहर आएगा। देखो यहाँ पर टोटल पेन निकालेंगे तो 12 हमारे पास खराब है, 132 अच्छे पेन हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, 100 हमारे पास हो गया 44 पेन। गॉट इट। अब नंबर ऑफ गुड पेन हमसे क्या पूछा जा रहा था कि ये बताओ कि गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। गुड पेन की पूछी जा रही तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ गुड पेन। नंबर ऑफ गुड पेन कितने थे हमारे पास, 132 था, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम, तो यहाँ लिखेंगे टोटल। टोटल हमने कर दिया पेन और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ गुड पेन। ठीक है, गुड, ये हो गया हमारे पास पेन्स, ये हो गया 132 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 144 आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हमारा किससे चला जाएगा, ओके तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो किससे चला जाएगा, 7 से जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 4 तो नहीं जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास 7 से नहीं जाएगा, इसको हम लोग कट करेंगे 12 से, तो 12 से करेंगे तो 12 जा हो जाएगा 144 और ये चला जाएगा हमारे पास 11 से। ठीक है, मतलब 12 11 जा 132 आ जाएगा। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पर आ गया 11/12, यही होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 16 कितना इजी था ना, देखो बस फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर मिल गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? यहाँ पर क्वेश्चन 17 कह रहा है कि आपके पास टोटल 20 बल्ब है और 20 बल्ब में से 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं। तो क्वेश्चन ने ये कहा हुआ है कि अगर रैंडमली हम लोग एक बल्ब को निकाल लेते हैं ना तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि वो डिफेक्टिव बल्ब होगा। पहले तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमसे पूछ लिया है। गॉट इट। अब इधर आ जाओ, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहला बल्ब था हमारा जो हम लोग बाहर निकाल रहे थे वो डिफेक्टिव नहीं है और वो रिप्लेस भी नहीं किया जा रहा है। तो आगे कह रहा है नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, मतलब जो बल्ब हमारा पहला था ना उसको हटा दिया गया। मान लो टोटल पहले 20 बल्ब थे, 20 बल्ब में से एक बल्ब हटा दिया गया, कितने बल्ब बचे, 19। अब 19 बल्ब में से एक रेंडमली बल्ब और निकाला गया और कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट अ डिफेक्टिव। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या इस पॉसिबिलिटी होगी या फिर बोलो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बल्ब हम लोगों ने रेंडमली निकाला है वो हमारा डिफेक्टिव नहीं होगा। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें टोटल बल्ब दिए गए थे 20, वो हमने लिख लिए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया था कि 20 बल्ब में से 4 बल्ब डिफेक्टिव है। अब यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि ये बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफेक्टिव पेन के। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ बल्ब, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल बल्ब हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, डिफेक्टिव यहाँ पर हो गया हमारे पास बल्ब्स इक्वल्स टू डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो हमने कर दिया 4 और टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, ये आ गया। तो ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब इसमें आ जाओ। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो हमारा बल्ब है ना एक हटा दिया गया है जो कि कैसा है, नॉन डिफेक्टिव है और नॉन रिप्लेस है, मतलब टोटल पहले 20 बल्ब से उनमें से एक बल्ब हट गया तो कितने बल्ब बचे हमारे पास, 19 बचे। जो हमारे पास 19 बल्ब बचे हैं उनमें से एक बल्ब रेंडमली निकाल लिया गया बाहर और कहा जा रहा है कि जो बल्ब रेंडमली निकाला जा रहा है ना
उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बल्ब हमारा डिफेक्टिव नहीं होगा। समझ रहे हो ना, डिफेक्टिव नहीं होगा मतलब अच्छा बल्ब होगा। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि भैया हमारे पास अच्छे बल्ब हैं कितने। 19 बल्ब बचे हमारे पास, 19 में से 4 बल्ब मान लो डिफेक्टिव थे जो कि क्वेश्चन ने बताए थे, तो हमने 4 को माइनस करा दिए, तो हमारे पास आ गया 15 हमारे पास नॉन डिफेक्टिव पेन आ चुके हैं, सॉरी बल्ब आ चुका है। ठीक है, अब हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव पेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, इस बार लिखना है 19 ना कि 20 मत लिख देना, 19 लिखना, यहाँ पर आ जाएगा 19। और यहाँ पर क्या आएगा फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 15। तो ये हो गया हमारे पास 15/19 और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सोल्यूशन है ना। कितना इजी क्वेश्चन, एक एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, बस फॉर्मूला लिख रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, सॉल्व हो जा रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18, अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that is where a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपके पास ना 90 तक के नंबर, एक डिस्क है जिसमें 1 से लेकर 19 तक के नंबर लिखे हुए, 90 तक के नंबर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया रेंडमली कोई डिस्क निकाल लिया जा रहा है, तो हमें ये बताना है, यहाँ पर पहले हमें बताना है कि 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब एक ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए ना, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए 1 से लेकर 19 तक के जितने भी नंबर हैं इसमें कितने नंबर हमारे 2 डिजिट के हैं। तो चलो अगर 1 से लेकर 90 तक की बात करें तो हमें समझ में आ रहा भैया 10 से लेकर 90 तक के जो नंबर होंगे हमारे वो 2 डिजिट नंबर होंगे। कहाँ से लेकर, 10 से लेकर 90 तक के जो नंबर हैं वो 2 डिजिट हैं। अगर 10 के पहले के नंबर देखें, 9, 8 देखें, 7 देखें, ये सारे के सारे कैसे हैं, 1 डिजिट नंबर है। और यहाँ पर बात क्या हो रही है, 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं 2 डिजिट वाले। तो देखो 9 नंबर में से 90 में से 9 नंबर को माइनस कर दो तो आपको टोटल 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा 81। बट बात यहाँ पर आती है, अगर हज़ारों में नंबर दिए होते, 90 जगह 900 दिए होते, 9000 दिए होते, तब कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है, एपी आपने पढ़ी है ना, तो एपी के फॉर्मूले से ही हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AN इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास A प्लस N प्लस 1 N-1 होता है, N-1 इंटू हो जाएगा हमारे पास D। ये होता है नंबर फाइंड करने का तरीका। अब बात आती ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। ए होता है हमारा पहला नंबर हमारे पास क्या होगा, 10 होगा, 10 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एन, अब हमें एन ही तो फाइंड करना, तो एन को छोड़ दो। अब यहाँ पर है हमारे पास डी मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस, जैसे कि 10 के बाद क्या आएगा 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 1 हो गया, तो डी हो गया 1। अब बचा यहाँ पर एन मतलब होता है टोटल नंबर, या फिर बोलो आखिरी नंबर हमारे पास क्या है 90 है, तो ये हो गया हमारे पास एन। तो एन भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसे भी हम लोग नंबर निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे करके ट्राई करना। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट 81 लिख दिया, आप ऐसे सॉल्व करोगे ना तो भी आपको n की वैल्यू 81 मिल जाएगी। गॉट इट। तो चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर पहले लिखना प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड में होता है, फेवरेबल आउटकम ऊपर होता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 90 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 90। फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 81। इसको सॉल्व करो, 9 9 81, 9 10 90, तो 9/10 मिल गया। ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आगे आ जाओ, आगे क्वेश्चन कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो, उन नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो निकालते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 = 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 = 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 = 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 = 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 = 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 = 64, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 = 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100। अब देखो जो ये 100 है ना, ये 100
क्या हमारे पास है? नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 90 तक के नंबर है, तो हम लोग सिर्फ 90 के अंदर तक के ही नंबर लेंगे, वो इसके ऊपर जाएगा उसको छोड़ देंगे। देखो 90 के अंदर कितना है 81, इसके ऊपर डायरेक्ट आ रहा है 100, तो इसको हटा दो। हमारे पास बस इतने ही नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर है। तो टोटल नंबर कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर हमारे पास क्या हो गए 9 हो गए। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर जो हमारे पास नंबर हैं ये हो गए 9। इतनी बात क्लियर है? यहाँ लिख दिया टोटल नंबर, टोटल ये हो गया हमारे पास नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं, वो 9 हो गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आ जाओ। तो हमने क्या बताया, टोटल नंबर हमारे पास कितना है यहाँ पर 90, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास 9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/10, बस ये हो गया इसका हमारा सोल्यूशन। अब इसी के तीसरे में आ जाओ, ये कह रहा वो नंबर, ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 5 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे, 5 की टेबल लिखते चले जाओ। 5 1 जा 5, 5 2 जा हो जाएगा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा हो जाएगा हमारे पास 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा हो जाएगा 30, 5 7 जा हो गया 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ठीक है, ये तो 50 हो गया। अब ऐसे हो जाएगा हमारे पास 55, 60, 65, 70 और 75, 80 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 85, 90। हमारे पास हो गया 90 के ऊपर हमें जाना ही नहीं है क्योंकि 90 ही हमारे पास टोटल नंबर है। तो 90 के बाद हम रुक गए। अब इसको काउंट करो 1 2 3 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल हमारे पास नंबर कितने आ गए यहाँ पर 18 नंबर आ गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 18 अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर 9। इतनी बात क्लियर हो गई, सॉरी 90 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। अब ये हमारा किससे चला जाएगा, हमारा ये चला जाएगा 3 से, तो 3 9 सा हो जाएगा, और सॉरी 3 6 जा 18 हो गया, 9 कहाँ से हो गया 3 6 जा, और ये हो गया हमारे पास 30, 6 5 जा चला जाएगा, तो 1/, आ गया हमारे पास 5, ये आ गया 1/, हमें 5 मिल गया। तो ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी, और सारी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, मगर यहाँ पर हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे सिर्फ बुक में, क्योंकि इसका प्रिंट हल्का है। चलो इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेस सो द लेटर एज गिवन बिलो। 6 फेस हैं एक डाई में, और हर एक फेस में एक एक लेटर लिखा है, A B C D E A, ऐसे लेटर लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A and D। क्वेश्चन ने ये कहा कि एक बार डाई को फेंका, तो ये बताओ A आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और D आने की क्या होगी। कितना इजी से आसान वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर टोटल हमारे पास फेस कितने हैं 6 हैं, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब क्वेश्चन ने ये बताया हुआ है कि भैया A आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो डाई है ना, उसमें A जो नंबर है वो किस फेस में है, मतलब कितने फेस में। देखो एक फेस में ये है, दूसरे में ये है, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो गया ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटकम जो कि है यहाँ पर 6, और यहाँ पर फेवरेबल आउटकम जो कि हमारे पास 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। लो आ गया इसका आंसर। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भैया अगर हमने डाइस को फेंक दिया तो D आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि D है कितने फेस में। तो हमने देखा सिर्फ एक में हमें दिख रहा है, एक में दिख रहा है, तो चलो तो यहाँ पे लिख दिया 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो यहाँ लिखा हमने P ऑफ गेटिंग D इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास टोटल आउटकम जो कि 6 है, और यहाँ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारे पास 1। ये हो गया इसका आंसर। कितना इजी से आसान था ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 14.6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 m। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया सपोज आपने एक डाई को फेंक दिया है एक रेक्टेंगुलर रीजन में, ये रेक्टेंगुलर रीजन दिख रहा है जिसमें लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है 3 और 2। ठीक है, अब कह रहा है कि ये बताओ कितनी पॉसिबिलिटी होगी, या बोलो ये कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि भैया ये जो सर्कल दिख रहा है ना, इस सर्कल के अंदर हमारा डाई गिर जाएगा। ये हमें निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, इस रेक्टेंगुलर का एरिया, और हमें निकालना पड़ेगा इस सर्कल का एरिया। बस प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पहले एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लो। चलो यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर हमने फिगर बना दिया,
ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है कि इसका डायमीटर कितना है, इसकी लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी, कुछ भी नहीं है। बस इसको हमें फाइंड कैसे करना, बस ये समझ लो। क्वेश्चन ने ये कहा कि एक डाई लिया और उसको हमने फेंक दिया है इस रेक्टेंगुलर के ऊपर, तो कह रहा है कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि जो हमारा डाई है वो इस सर्कल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो हमने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल। जो हमारा डाई होगा ना वो सर्कल के अंदर लैंड होगा, इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग निकाल लें। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटकम। टोटल हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर, तो इसका हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। गॉट इट। अब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब हमें कहाँ पर लाना है, इस सर्कल के अंदर लाना है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ, ये हो गया सर्कल। बस हमें यही करना है। तो हमने यहाँ पर देखा एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना पड़ेगा और हमें फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें ये फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ कर दिया एरिया ऑफ, ये हो गया सर्कल। अच्छा ये बताओ एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता है क्या है, रहने दो, पाई को पाई रहने दो। आर मतलब क्या है, रेडियस। अब रेडियस कैसे फाइंड करें, तो इस क्वेश्चन में बताया कि इस सर्कल का जो डायमीटर है ना वो 1 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 1/2, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई 1/4 कर दिया। इतनी बात क्लियर है। ये एरिया ऑफ सर्कल हमें मिल गया है। अब हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ, ये कर दिया हमने रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है भैया, यहाँ पर हमारे पास है 3, ब्रेथ है हमारे पास 2, 3 2 हो गया 6, ये आ गया। हमें देखो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी मिल गया, एरिया ऑफ हमें सर्कल भी मिल गया। बस वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे P और यहाँ पर डाई वाला लिख देना, ये पूरा स्टेटमेंट उठा के यहाँ पर लिख देना इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल जो कि है हमारे पास पाई 1/4 है और यहाँ पर है हमारे पास 6 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई/6 × 4, तो यहाँ पर आ गया पाई/24। बस यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सोल्यूशन। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, जो डाई हमारा इस सर्कल के अंदर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पाई/24। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया है सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन 21, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास ना एक लॉट है, उस लॉट में 144 पेन्स हैं, बॉल पेन है, जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। अब नूरी पेन को खरीदने जा रही तो जाहिर सी बात है वो अच्छे पेन को ही खरीदेगी, खराब पेन को तो कोई खरीदता नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ कि अगर नूरी अच्छे पेन को खरीदना चाह रही या फिर खरीद रही है तो उसकी खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सी विल बाय इट, मतलब अच्छे पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और यहाँ पर लिखा सी विल नॉट बाय इट, और नहीं खरीदेगी, कब नहीं खरीदेगी, जब उसके पास खराब पेन आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो इसको करते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 21 के सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो यहाँ पर टोटल पेन हमें कितने बताए गए हैं, 144 बता दिए गए। अब क्वेश्चन ने हमें ये भी बताया कि नूरी पेन तभी खरीदेगी जब पेन सही होंगे, तो हमने गुड पेन निकाल लिए। कैसे निकाला, 144 पेन में से क्वेश्चन ने बताया था कि 20 पेन खराब हैं, तो 124 हमें मिल गए जो कि हैं गुड पेन। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की नूरी पेन को खरीद रही है। अब खरीदेगी तभी ना जब अच्छे पेन होंगे, तो अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं, 124। तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल यहाँ कर दिया नंबर ऑफ पेन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ कर दिया गुड पेन, गुड यहाँ पर हो गया हमारे पास पेन इक्वल्स टू, गुड पेन हमारे पास है 124 और डिवाइड में हमारे पास 144 है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 3 हो जाएगा हमारे पास, 4 3 12, 4 1 4 हो जाएगा। इसको करेंगे 4 3 हो जाएगा 12 और 4 6 24। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी 31/36 हमें यहाँ पर मिल गई। ये आ गई प्रोबेबिलिटी पेन खरीदने की। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पेन ना खरीदने की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास क्या दिया है, शी विल नॉट बाय पेन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि नूरी
नूरी डज नॉट बाय अ पेन। यहाँ कर दिया हमने पेन, गॉट इट। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ना हमारे पास 20 ऐसे पेन थे जो ख़राब थे। अगर इसके पास ख़राब पेन आ जाएंगे तो वो पेन को खरीदेगी ही नहीं, तो सीधे यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेन जो कि है हमारे पास 144। और जब 20 पेन आ गए रेंडमली, अगर कोई भी पेन उठाया उसमें से कोई 20 में से एक पेन उठ गया तो वो नहीं खरीदेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ख़राब पेन लिख दिया, तो 20/144। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 2 से कर लेते हैं पहले, तो आ जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पर करेंगे तो 2 7 ज़ा, फिर से 2 से करेंगे 2 5 ज़ा, फिर से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/36। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सलूशन। एक बार और इसको समझ लो, देखो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि वो पेन नहीं खरीदेगी। अच्छा, वो पेन कब नहीं खरीदेगी, जब ख़राब पेन उसको मिलेंगे। तो ख़राब पेन कितने थे, 20 थे, तो यहाँ पर 20 लिखा। टोटल पेन कितने थे, 144, तो यहाँ लिखा, सॉल्व कर दिया, आ गया हमारे पास ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी, गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर अब 22 में आ जाओ, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग हिला देगा आपका। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 है इसमें कह रहे हैं इवेंट सम ऑफ 2 डाई। एक इवेंट है जिसमें 2 डाई का सम किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो अगर हम लोग 2 डाई एक साथ फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ जाएंगे। अच्छा, एक डाई फेंकने में कितना होता है, 6 होता है। इसको ऐसे समझो, अगर हम लोग एक डाई फेंकते हैं तो 6 आउटकम आएंगे। अब कह रहे 2 डाई एक साथ फेंके जा रहे हैं, जब कभी एक साथ फेंके जाने की बात करें ना तो आप 6 × 6 कर देना 36, तो आपके पास टोटल आउटकम आ जाएंगे 36। अब इसको ऐसे कैसे समझना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इवेंट सम ऑफ 2 डाई। जब 2 डाई का सम किया गया तो यहाँ पर 2 मिला, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/36 हो गई। जब 2 डाई का सम किया गया तो 3 मिला, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 में क्या होगी, 5 में क्या होगी, 8 में बता दिया गया, 12 में बता दिया गया, और ये सब पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे, चलो सबसे पहले हम लोग एक साथ 2 डाई को फेंक लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने पहले बना दिया है ताकि यहाँ पर बनाएंगे और टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए। देखो जब हमने एक साथ 2 डाई को फेंका, पहली बार फेंका तो हो सकता है 1 1 आ जाए, दूसरी बार फेंकेंगे तो 1 2 आ जाए, या फिर 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए, या फिर 2 1 आ जाए, 3 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, या 2 6 आ जाए। अगर हम लोग 2 डाई को फेंकेंगे तो इतनी पॉसिबिलिटी है कि इतने नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 36। अगर इसको आप ऐड करके भी देखोगे ना तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, बट बहुत इजी तरीका हमने आपको बताया, 6 × 6 मतलब 36, जो कि यहाँ पर लिख दिया। टोटल आउटकम 36 हमें मिल गया। अब एक बार और क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जब 2 डाई को फेंका गया और जो फेंकने के बाद जो रिजल्ट आया और उनको जब ऐड किया गया तो हमें 2 मिला, ठीक है, और फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/36 हमें मिल गई। अब ये कैसे आ रहा उसको देख लो। यहाँ पर फिर से आ जाओ, जब हमने डाई को फेंका तब हमारे पास जो इवेंट आ रहे हैं उसको देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 1, ये पहला डाई है, ये दूसरा डाई है, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, 2। अब देखो कुछ और ऐसा कोई और हमारे पास आउटकम है जिसमें ऐड करने में 2 मिलेगा, कोई भी एक आउटकम ऐसा नहीं है जिसको ऐड करने में 2 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये जो है वो सिर्फ एक बार आ रहा है, मतलब कि जो ये 2 है ना, ये 2 सिर्फ एक बार आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 1, और टोटल आउटकम हमारे पास क्या है, 36। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर से समझो, यहाँ पर 2 डाई को ऐड किया गया तो 2 आया है ना, 2 आया है हमारे पास। अब हमें यहाँ पर ये देखना है ये 2 कितनी बार आ रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें 2 मिला, बट इसके अलावा कहीं भी और 2 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब 2 हमें सिर्फ एक बार मिलेगा। तो जो ये एक है ना, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। तो फेवरेबल आउटकम ऊपर हो गया, और डिवाइड में टोटल आउटकम जो कि 36 वो हमने लिख दिया। तो 1/36 हमारा यहाँ पर बन गया है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर आपने ये समझ लिया ना तो ये आप इजिली कर लोगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ऐसे 2 डाई जिनका सम करने में 3 आता हो वो कितनी बार आएंगे। तो देखो 3 कब आएगा, जब हम लोग 2 + 1 करेंगे ये, तब हमें 3 मिलेगा,
ठीक है। फिर देखो 2 + 1 करेंगे तब हमें 3 मिलेगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 4 मिल जाएगा, ये ज़्यादा हो गया। इसको ऐड कर दोगे तो 5 मिल जाएगा, ये भी ज़्यादा हो गया। तो हमने देखा 3 जब आएगा जब इसको और इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे 3 आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे 3 आ गया। तो मतलब क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है, 1 ये 2 हो गया ना। तो जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है वो इस बार क्या हो जाएगा 2, और टोटल आउटकम क्या हो गया हमारे पास 36। ये आ गया हमारे पास इसके नीचे। जैसे यहाँ पर 1/36 लिखा, यहाँ पर आ जाएगा 2/36। आप इसको चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 को इसको कैंसिल कर दो तो 1 आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया। अब इसके आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या है 4। अब 4 कब आएगा, देखो अगर हम लोग यहाँ पर 3 + 1 करते हैं तो 4 आएगा, 2 + 2 करते हैं तो 4 आएगा, 3 + 1 करते हैं तो 4 आएगा। इसके अलावा कुछ भी ऐड करेंगे तो हमें 4 से ज़्यादा मिलेगा या फिर कम मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा। तो 4 लाने के लिए हमारे पास कितने नंबर हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/36। फेवरेबल आउटकम डिवाइड में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। गॉट इट। अब इसके आगे हमारे पास है 5। देखो 4 + 1 5 हो रहा है, और 3 2 5 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, और 1 4 क्या हो रहा है हमारे पास 5 हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कि इन चारों को जब ऐड करेंगे, इन चारों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4/36 हमको मिल गया। अब आगे है आगे है 6। 5 + 1 क्या हो गया 6, 4 और 2 6, 3 हो गया हमारे पास 6, और यहाँ पर हो गया 4 और 2 6, और 5 और 1 6 हो गया। दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ से लेकर ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर, इन नंबर को ऐड करेंगे हमें 6 मिलता जाएगा। 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 1 5 6। तो 1 2 3 4 5 नंबर हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/36 मिल गया। अब आगे दिया गया है 6। तो इसको देखो, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आगे क्या दिया गया है, 5 वाला हमने कर लिया, 6 वाला हमने कर लिया, है ना। 5 1 हो गया 6, 4 2 हो गया 6, 3 3 हो गया 6। ओके, अब हमें देखना है 7 वाले को। तो 7 वाला देखो 6 + 1 क्या हो गया 7 हो गया। 5 2 7, 4 3 7, फिर 3 4 7, 4 2 7 और 1 6 7। तो देखो ये नंबर हो गया, ये वो नंबर हो गए। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा। तो देखो 7 कहाँ लिखा है, ये देखो लिखा है ना 7। तो हमें देखना है कितनी बार आ रहा है 7। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। तो 6/36 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके सामने है, इसके आगे है 8 कितनी बार आ रहा है, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 5 8, है ना। और आगे कहाँ पर आएगा 8, इसमें आएगा 8, ये वाले में। तो इसको हम लोग देखेंगे तो हमको मिल गया यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 ये हो गया हमारे पास 36, ठीक है। और जो कि देखो यहाँ पर पहले से लिखा है 5/36, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब 9 को देखेंगे, 10 को देखेंगे, 11 को देखेंगे। 9 देखो कैसे आएगा, 3 6 ऐड कर दोगे 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 और 6 9। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे हमारे पास 9 वाले। तो टोटल है हमारे पास 4, इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4/36। गॉट इट। अब इधर आ जाओ, आगे है हमारे पास 10 आएगा, 6 4 10, 5 5 10 और 4 6 10, मतलब ये 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/36 हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पर आगे है हमारे पास 11, 5 6 5 11 होगा, और 5 6 ये भी 11 होगा। इसको भी ऐड कर दो, इसको हमने ऐड किया तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 2/36। लास्ट में हमारे पास है 12, जिसका आंसर दिया गया है। फिर भी देख लो, 6 + 6 करोगे तो ही 12 आएगा। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने में 12 आएगा। तो 1 आ गया हमारे पास 36, ये मिल गया। अब जो कट रहे हैं उनको आप चाहो तो काट दोगे ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि 3 से इसे करोगे तो 1 2 आ जाएगा, तो इसे करेंगे 4 9 जा चला जाएगा, ये तो कटेगा नहीं। 6 6 जा चला जाएगा, ये भी कटेगा नहीं, ये चला जाएगा 9 टाइम हो जाएगा। 3 से करेंगे फिर से हमारे पास 1 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 18 आ जाएगा। तो ये हमें नंबर मिल जाएंगे। गॉट इट। तो हमने यहाँ पर ये तो भर लिया।
अब इसके आगे आ जाओ, जो कि ये क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड क्या कह रहा है। स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम दिस एंड दिस, मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 11 पॉसिबल आउटकम है। आगे कह रहा है देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। कह रहा है जितने भी ये हमारे पास आउटकम ये दिख रहे हैं, ये आउटकम 2 से लेकर 12 तक के, इनकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ना वो 1/11 आएगी। ये एक आर्ग्यूमेंट कर रहा है कोई स्टूडेंट। गॉट इट। कह रहा है डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या आप एग्री कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो भैया जस्टिफाई करो, कर रहे हो तो भी, नहीं कर रहे हो तो भी। बहुत सिंपल है। देखो अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने पाया कि जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा ना वो 2/36 आएगा, 3/36 आएगा, 4/36 आएगा, 5/36 आएगा और 6/36, मतलब डिवाइड में 36 आएगा, ना कि 1/11। 1/11 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जो ये आर्ग्यूमेंट लड़का कर रहा है ना, जो भी स्टूडेंट कर रहा है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट गलत है। सिंपल है, बस हमें यही इसमें बताना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो गया है सॉल्व। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम एंड नोटिंग इट आउटकम ईच टाइम हानिफ विंस इफ ऑल द टॉस गिव्स द सेम रिजल्ट। एग्जाम्पल 3 हेड और 3 टेल and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक गेम हो रहा है और उस गेम में 3 कॉइन को एक साथ उछाला जा रहा है। ठीक है, एक साथ जब 3 कॉइन को उछाला जा रहा है तो क्वेश्चन ये कह रहा है हानिफ तभी जीतेगा इस गेम को जब तीनों कॉइन में हेड 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 आएगा या फिर तीनों में टेल टेल आएगा, वरना ये हार जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि हानिफ के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस गेम में कितने आउटकम आने वाले हैं इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलो देखते हैं इसे। तो यहाँ पर ना हमने 3 कॉइन को एक साथ उछाला तो हमने देखा क्या आया, हेड 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 आ सकता है पहले वाले में, फिर आ सकता है पहले वाले में मान लो हेड आ गया, दूसरे में हेड आ गया, तीसरे में टेल आ जाएगा, या फिर हेड टेल हेड आ जाएगा, या फिर टेल हेड हेड आ जाएगा, या फिर टेल टेल हेड आ जाएगा, या फिर टेल हेड टेल आ जाएगा, या फिर हेड टेल टेल, या फिर टेल 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 आ जाएगा। इतनी प्रोबेबिलिटी है आने की। ठीक है, अगर 3 कॉइन एक साथ उछाली जाती हैं। अब ये कितने हैं, ये हैं टोटल 8, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या हो गए, 8 आ गए अगर 3 कॉइन एक साथ उछाले जाएंगे। अब क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ है कि ये बताओ कि हानिफ अगर हारता है तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हारने के चांस कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम निकालते हैं। हानिफ अगर वो हारता है तो टोटल 8 है और 8 में अगर हेड 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 आता है ये वाला और ये टेल 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 आता है 1 और ये 2, अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सभी में वो हार रहा है। तो 8 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो हारने के जो हमारे पास आउटकम है वो क्या है, 6 है। गॉट इट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटकम, टोटल हमारे पास 8 है, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 6 है, इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 हो जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना इजी से आसान वाला क्वेश्चन। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 will not come up either time, 5 will come up at least once। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि डाई को 2 बार फेंक दिया गया। अब इसको समझना, डाई को 2 बार फेंको या फिर 2 डाई को एक साथ फेंक दो, बात एक ही होती है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझो कि 2 डाई ले ली गई हैं और उन्हें एक साथ फेंक दिया गया है। अच्छा, हम लोग 2 डाई को लेंगे और एक साथ फेंकेंगे तो कितने आउटकम हमारे बनेंगे। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 में समझा था कि अगर 2 डाई को एक साथ फेंकते हैं तो टोटल हमारे जो आउटकम आएंगे ना वो आएंगे 36। कितने आएंगे, 36 आएंगे। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि अगर 2 डाई को एक साथ फेंकते हैं तो ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब 5 आएगा ही नहीं, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ, 5 नहीं आएगा कहीं भी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और 5 विल कम एट लीस्ट वंस, मतलब 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैटर्न बनाना पड़ेगा 2 डाई को एक साथ फेंकने का। कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न बन जाएगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, मतलब ये हो रहा है कि पहले वाले डाई में 1 आया, दूसरे वाले में 1 आया, फिर फेंका तो पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 2 आया। इसी तरीके से टोटल हम लोगों ने 36 बार फेंक दिए, तो 36 आउटकम हमारे बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके 37 बार फेंकोगे ना तो वो इन्हीं में से कोई एक नंबर मिलेगा, नया नहीं मिलेगा, इसलिए टोटल जो हमारे पास आउटकम आते हैं वो 36 हो जाते हैं।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें ये देखना है कि 5 हमारा नहीं आएगा, तो कितने में नहीं आएगा हमें ये चेक करना है। तो उसके लिए हमारे लिए सिंपल ये रहेगा, हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे 5 कितने में आ रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये देखो 5 की लाइन हमने अलग से बना रखी है। देखो इसमें 5 आ रहा है, ठीक है, और इसमें 5 आ रहा है ना ये 5। तो जो टोटल हमारे पास 5 आ रहा है ना, वो कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है 5 हमारे पास। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 11, गॉट इट। टोटल 11 बार, कैसे 1 2 3 4 5, इसको हमने काउंट कर लिया, ठीक है। ये 6 7 8 9 10, ये 11 हो जाएगा। इसको काउंट कर चुके ना, तो दोबारा काउंट नहीं करेंगे। टोटल कितनी बार 5 आ रहा है हमारे पास, 11 बार 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास नंबर कितने, आउटकम कितने हैं, 36 है। तो 36 माइनस हम लोग कर देंगे 11, तो हमें मिल जाएगा 25। तो 25 एक ऐसे हमारे पास नंबर है जिनमें 5 नहीं आएगा, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ। ये बात क्लियर होगी। अब हमें इसकी पॉसिबिलिटी या फिर बोलो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल आउटकम 36 और यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हमारे पास 25, तो ये आ गया 25/36। ये हो गया हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। कितना ईजी था ना। अब इसी के सेकेंड वाले में आ जाओ। जो हमारे पास सेकंड है, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 5 यहाँ पर लिख देते हैं विल कम अप एट लीस्ट वंस। अब ये कह रहा है कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो 5 है हमारे पास वो कम से कम एक बार आया हो। तो देखो 5 हमारे पास कितनी बार आया है, यहाँ पर हमने अभी देखा था कि 1 2 3 4 5, देखो कम से कम एक बार तो हमारा 5 आ ही रहा है ना। 5 6 हो गया ये, और 5 ये हो गया। हमारे पास टोटल 11 बार ऐसा हुआ है कि 5 आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। टोटल आउटकम हो गया हमारे पास 36, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 11 अपॉन हमें मिल गया यहाँ पर 36। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है 25। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर 2 आर्गुमेंट दिए गए, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमें इसमें आंसर देना है। चलो फर्स्ट वाले को देखो। ये कह रहा है इफ 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड 2 टेल और 1 ईच। Therefore, for each of these outcome, the probability is 1/3. क्वेश्चन यहाँ कहा है कि भैया आपके पास 2 कॉइन है और उन दोनों कॉइन को एक साथ उछाल दिया गया, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी आउटकम है ना वो 3 है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 लिखा है, तो 2 कॉइन को उछालने में क्या 3 पॉसिबल आउटकम आएंगे, कतई नहीं, 4 आते हैं। कैसे आते हैं अभी आगे बताएंगे, ठीक है। और इसमें कहा गया है 2 हेड 2 टेल और 1 टेल और 1 हेड, 1 ऑफ ईच मतलब हो रहा है 1 टेल और 1 हेड। इन सभी का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 1/3 है। ये हमें चेक करके पहले बताना है। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसमें आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 के सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आउटकम देखेंगे कि 4 आउटकम कैसे आते हैं। अगर हमने 2 बार एक साथ दोनों टॉस को उछाल दिया, तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। ये 4 आउटकम आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। 3 तो कभी नहीं आते, 4 ही आते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हो गए, 4 आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमारे पास अगर हेड हेड है तो, और जो हेड टेल है या फिर टेल टेल है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। ये हमें चेक करना है। तो चलो सबसे पहले हेड हेड की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, टोटल आउटकम जो कि 4 है। अब हेडेड हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ है, तो ये हो गया 1/4। तो 1/3 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। अब टेल टेल की बात करें, टेल टेल हमारे पास सिर्फ एक बार है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। टोटल आउटकम हो गया हमारे पास 4, तो ये हो गया 1/4। अब हम लोग टेल हेड की बात करें, टेल हेड हमारे पास 1 है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1, और टोटल आउटकम हो गया हमारे पास 4, तो 1/4 आ गया। तो हमने देखा कि भैया तीनों ही हमारे 1/4 हैं, और ये तीनों हमारे 1/3 के इक्वल नहीं है ना। तो हमारे पास जो ये आंसर दिया गया ना, जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो अब आते हैं इसी के हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पर। तो इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम। कह रहा है एक डाई को फेंका जा रहा है, तो उसके 2 आउटकम है, पॉसिबल आउटकम है। कौन कौन से हैं देखो, 1 ऑड नंबर और एन इवन नंबर। मतलब एक ऑड नंबर आ सकता है और इवन नंबर आने के 2 पॉसिबल आउटकम यहाँ पर दिए गए। अब कह रहा है देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। कह रहा है ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, ठीक है। चलो करते हैं। तो उसमें टोटल आउटकम आने के कितने चांस होते हैं, इसी का सेकंड कर रहे हैं।
तो जो टोटल आउटकम होता है ना वो 6 होता है। एक बार डाई फेंकने में टोटल आउटकम हमारे पास आएंगे, टोटल यहाँ लिख देते हैं आउटकम इक्वल्स टू 6 होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर चेक करनी है। तो ऑड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 3, 5 हो जाएगा। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ऑड नंबर की। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑड नंबर कितने हो गए 1, 2, 3 और यहाँ पर टोटल आउटकम 6। सॉल्व करोगे तो 1/2 आ गया। तो देखो यहाँ पर 1/2 आ रहा है और क्वेश्चन भी कहा था कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन।